किसी ने क्या खूब कहा है कि हर सपना शोर नहीं करता। कुछ सपने चुपचाप दिल में पलते हैं और सही समय आने पे इतिहास बन जाते हैं। आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं वह किसी फिल्मी परिवार से नहीं आया। उनके पास कोई शॉर्टकट नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था। उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी, सिनेमा के लिए एक सच्चा प्यार और अपने आप पे अटूट विश्वास। यह कहानी है घंटा नितिन बाबू की, जिन्हें आज हम नेचुरल स्टार नानी के नाम से जानते हैं। 24 फरवरी 1984 को हैदराबाद में जन्मे नानी बचपन से ही एक मिडिल क्लास में पढ़े थे। उनके सपने भी आम बच्चों जैसे थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी। वे सिर्फ हीरो नहीं बनना चाहते थे, वो सिनेमा को बहुत करीब से समझना चाहते थे। सिनेमा में बुनी कहानियों को लोगों के दिलों तक पहुंचाना चाहते थे। जब दूसरे लोग कैमरा के सामने जाने के लिए दौड़ लगा रहे थे, कैमरा के सामने जाकर के अभिनय करने के लिए दौड़ लगा रहे थे, तब नितिन, हमारे प्यारे नानी, कैमरा के पीछे रह के सिनेमा को सीख रहे थे। अभिनेता बनने से पहले नानी ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। यह वह दौर था जब नानी के पास ना तो नाम था, ना पहचान थी, सिर्फ मेहनत था। दिन रात फिल्म सेट पर काम करना, सीन को समझना, चुपचाप सीखते रहना, क्योंकि नानी जानते थे कि अगर नींव मजबूत हुई तो इमारत बहुत बड़ी खड़ी की जा सकती है। 2008 में आई फिल्म अष्टचम्मा ने नानी की जिंदगी बदल दी। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ। जब दर्शकों ने उन्हें बड़े पर्दे पे देखा तो उन्हें ये लगा ही नहीं कि ये कोई सुपरस्टार है, उन्हें बस अपना सा लगा। उस अभिनय में इतना अपनापन सा था, उन्हें लगा कि शायद हम में से ही कोई एक उठ करके उस पर्दे पे दिख रहा है। यही वजह था कि लोग नानी से जुड़ गए। वे एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वे उस एक्टिंग को, उस अभिनय को जी रहे थे। इसके बाद नानी ने कभी आसान रास्ता चुना ही नहीं। उन्होंने ऐसे किरदार चुने जिसमें सच्चाई थी, जिनमें संघर्ष था। ये तो वेलीपोइंदी मनसू में उनका प्यार मासूम था। भीले भीले मड्डिगांव में उनकी उलझने अपनी लगने लगी थी। और फिर एक फिल्म आईगा, एक ऐसी फिल्म जिसने साबित कर दिया कि अगर कहानी चाहे जितनी भी अनोखी हो, अगर भावना सच्ची हो तो दर्शक उसे जरूर अपनाते हैं। एक चींटी की कहानी, और नानी ने उस किरदार को इतनी बखूबी निभाया कि वो इंटरनेशनल लेवल पे उनको पहचान मिली। लेकिन जब जर्सी फिल्म आई तो नानी सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वे हर उस इंसान की आवाज बन गए जिसने जिंदगी में हार देखी है लेकिन कभी हार मानी नहीं। एक असफल क्रिकेटर का दर्द, समाज का ताना, परिवार की जिम्मेदारी, नानी ने हर भावना को ऐसे जिया कि वह कहानी नहीं, हकीकत लगने लगी। श्याम सिंगा रॉय और दशहरा जैसी फिल्मों ने दिखा दिया कि नानी किसी एक इमेज से बंधा हुआ इंसान नहीं है। वे रोमांस भी है, वे उसके अंदर विद्रोह भी है, जरूरत पड़े तो आग भी बन सकते हैं। नानी को नेचुरल स्टार इसलिए नहीं कहा जाता कि क्योंकि वे दिखावा नहीं करते हैं। उनकी ताकत उनकी आंखों में है, उनकी खामोशी में है। वे हमें याद दिलाते हैं कि असली अभिनय वही है जो दिल से निकले और दिल को छू जाए। सफलता के मिलने के बाद भी नानी नहीं बदले। वे आज भी वही इंसान है जो सीखना चाहता है, जो नए कलाकारों को मौका देता है और जो अच्छी कहानियों पर भरोसा करता है। उन्होंने प्रोड्यूसर बनकर यह साबित कर दिया कि सिनेमा सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज के संवाद, समाज की भावनाओं को लोगों के बीच रखना है। नानी की जिंदगी उन लाखों युवाओं के लिए उम्मीद है जो बिना किसी सहारे, बिना किसी गॉडफादर के अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर रास्ता कठिन है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। नानी सिर्फ स्टार नहीं, वे उस विश्वास का नाम है जो कहता है अगर आप सच्चे हैं, अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो देर से ही सही आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज भी नानी को बड़े पर्दे पे आते हैं, वे हमें एक एहसास दिलाते हैं कि आम इंसान भी असाधारण बन सकता है, माफ कीजिएगा। क्योंकि असली सितारे वही होते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं और आसमान तक पहुंच जाते हैं। तो आई होप आपको नानी की ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, शुक्रिया।